जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो ईद के दिनों में या फिर चांद रात में ही या तो फास्ट फिल्में देख लेते हैं या फिर वो मास्टरबेशन करते हैं। हालांकि पूरा रमज़ान और मुबारक में उन्होंने कंट्रोल किया होता है, वो बचे हुए होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही रात में या इन 1 2 3 दिनों में जो ईद के दिन हैं, इन दिनों में वो कंट्रोल नहीं कर पाते। हालांकि अंदर से वो यही चाहते हैं कि हम इन दिनों भी कंट्रोल करें जैसे रमज़ानुल मुबारक में किया था, लेकिन वो बेचारे समझ नहीं पाते और फिर रिलैप्स कर देते हैं या फिर फास्ट फिल्में देख लेते हैं या फिर मास्टरबेशन कर लेते हैं। तो इसकी वजूहात क्या है, क्या रीज़न हो सकते हैं, ऐसा होता क्यों है और इससे बचने का तरीका क्या है? तो आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि चांद रात या फिर ईद के दिनों में गुनाहों से कैसे बचें और ये दिन गुजारें कैसे। अच्छा, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं चांद रात या ईद के दिनों में इंजॉयमेंट करते हैं, बाहर घूम फिर कर गुजारते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो चांद रात और ईद के दिनों को घर पर ही गुजारते हैं या फिर मोबाइल में लगे रहने से या फिर अकेले तन्हाई में। तो मैं दोनों पर बात करूंगा। पहले वो लोग जो तन्हाई में रहना पसंद करते हैं, तन्हाई में अकेले में ही ईद गुजार देते हैं घर पर ही। अगर आप चांद रात को या फिर ईद के दिनों में घर पर रहेंगे और वो भी बोरियत में रहेंगे, तो आपके गुनाह करने के चांस इस तरह हो सकते हैं कि आप बोरियत में मोबाइल इस्तेमाल करेंगे या फिल्में देखेंगे, ड्रामे देखेंगे, गाने बाजे सुनेंगे। तो इस तरह आप कोई ना कोई ऐसा सीन देख सकते हैं, या वो बोरियत की वजह से या फिर उदासी की वजह से, अकेलेपन की वजह से, कोई दोस्त ना होने की वजह से आप फास्ट फिल्मों या फिर मुस्तज़नी कर सकते हैं। क्योंकि इंसान की ये एक फितरत भी है कि वो खुश रहना चाहता है, लज़्ज़त को पसंद करता है। अब आप बाहर तो जाएंगे नहीं, दोस्तों से मिलेंगे नहीं, कोई ऐसी आपकी एक्टिविटी नहीं होगी जिससे आपको खुशी मिले, आपके डोपामिन रिलीज हो, आप हैप्पीनेस फील करें। तो आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन होता है, आप मोबाइल देखकर फनी क्लिप देखते हैं या फिर फिल्में ड्रामे देखते हैं, और कोई ना कोई फिर ऐसा सीन भी देख लेते हैं जो आपकी शहवत को उभारता है और वो फिर आपका रिलैप्स का सबब बनता है। अच्छा, दूसरे वो लोग हैं जो चांद रात को इंजॉयमेंट करके गुजारते हैं या ईद के दिनों को इंजॉयमेंट करके गुजारते हैं। यानी कि चांद रात को वो बाज़ारों में जाते हैं, और हमने अक्सर देखा भी यही है कि चांद रात को बाज़ारों में बहुत रश होता है। या तो फिर आप अपने रिलेटिव के यहाँ जाएंगे, रिश्तेदारों से मिलने जुलने, कुछ लेने देने, या फिर आप चांद रात को शॉपिंग के लिए निकलेंगे। तो इस तरह आपका शॉपिंग के लिए निकलना या रिलेटिव के यहाँ जाना आपके लिए कैसे गुनाहों का सबब बन सकता है, इस पर एक नज़र यूं डालते हैं कि देखें, बाजारों में हमने यही देखा है कि बहुत रश होता है, लड़कियां लड़के होते हैं, आपस में टच होकर गुजर रहे होते हैं। तो इतनी भीड़ में, रश में आपको कोई ऐसा लड़का देखने को मिल जाता है, आपको कोई ऐसी लड़की देखने को मिल जाती है जो आपकी आंखों को पसंद आ जाता है। उनका कोई ऐसा लिबास होता है, उनका ऐसा जिस्म हो सकता है, कोई ऐसा सीन हो सकता है जो आपकी आंखों को पसंद आ जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है, आप उसे हासिल तो कर नहीं सकते, सिर्फ आप उसे देखते हैं। तो वो शहवत भरी निगाह से देखना या पसंद की नज़र से देखना, तो वो आपके दिमाग में सेव हो जाता है। तो आप शॉपिंग वगैरह करके आ जाते हैं या कज़न वगैरह से मिलकर आ जाते हैं। देखिए, वो जो आपने किसी को देखा होता है, पसंद की नज़र से भले देखा होता है या शहवत भरी नज़र से देखा होता है, तो जैसे आप घर आते हैं ना, वो सीन, वो मंजर आपके दिमाग में जो सेव होता है, वो फिर आपको डिस्टर्ब करने लगता है कि किसी तरह उसे आप हासिल करें या फिर उसके साथ लज़्ज़त हासिल करें। तो ज़ाहिर सी बात है, आपके पास कोई और ऑप्शन तो होता नहीं। आप क्या करते हैं, उसे जहन में रखकर, तस्वुर में रखकर आप मास्टरबेशन भी कर सकते हैं, फास्ट फिल्में भी देख सकते हैं। तो इस तरह चांद रात में वो नज़रें, वो सीन, आपका बाहर निकलना, आपकी आंखों की हिफाजत ना करना आपके गुनाहों का सबब बन सकता है। दूसरा, ईद के दिनों में ज़्यादातर लड़के पार्क वगैरह में जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। देखें, ये आपको, मुझे, सबको पता है कि पार्कों में क्या होता है, बाज़ारों में क्या होता है, रश होता है, लड़कियां लड़के बहुत फ्री होते हैं। तो इस तरह ऐसे माहौल में जाना
जहाँ पर लड़कियाँ हों, लड़के हों और वो इंजॉय कर रहे हों। हर किसी ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं, मेकअप वगैरह किया होता है, खुद को बहुत संवारा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि कोई ना कोई ऐसा सीन आपको पसंद आ जाता है, कोई लड़की लड़का आपको पसंद आ जाता है, तो वो फिर आपके गुनाहों का सबब बनता है। तो अब आपने चांद रात या ईद के दिनों में क्या करना है ताकि आप गुनाहों से बच सकें और आप इंजॉय भी कर सकें। सबसे पहले अगर आपने चांद रात को बाहर निकलना है तो घर से ये तय करके निकलें, अपने आप से वादा करके निकलें, आप अपनी आँखों की, अपनी नज़रों की हिफाजत करेंगे, अपने ख्यालात की हिफाजत करेंगे और आप घर से वुज़ू करके निकलेंगे। काउंटर तस्बीह आपके हाथ में होगी, आपने सिर्फ जाना है, अपनी शॉपिंग करके वापस आ जाना है। आप इस नियत से घर से बाहर नहीं निकलेंगे कि आप बाजार में जाएंगे, कुछ खा पी कर आएंगे, माहौल देख कर आएंगे। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने कुछ खरीदना है तो आप घर से वुज़ू करके जाएं, तस्बीह हाथ में रखें, इस्तग़फ़ार, अपनी नज़रों की हिफाजत करनी है। अपने साथ ये वादा करके जाना है कि आप बुरी नज़र से किसी को नहीं देखेंगे, अपनी हिफाजत करेंगे और चीज़ लेकर फ़ौरन घर आ जाएंगे। दूसरा, ईद के दिनों में आपने क्या करना है कि आपने बिला वजह रिलेटिव के यहाँ नहीं जाना, जहाँ पर फीमेल्स हों या मेल्स हों, जहाँ लड़के लड़कियाँ ज़्यादा हों और वहाँ का फ्री माहौल हो। देखें, ये आपको पता है जब नामहरम आपस में मिलते हैं तो तीसरा उनके दरमियान शैतान भी होता है जो बुराई के वसवसे डालता है। अब तो एक बहाना है कि शैतान कैद है, लेकिन रमज़ान के बाद शैतान आज़ाद होगा। आपके सामने ऐसे ऐसे सीन आएंगे, आपके सामने ऐसे ऐसे मंजर आएंगे, आपको ऐसा ऐसा मौका मिलेगा जो आपको गुनाहों की तरफ माइल कर सकता है। तो ईद के दिनों में अपना वक्त फैमिली के साथ गुजारें, अच्छा खा पी कर गुजारें, अल्लाह का जिक्र करके गुजारें, शुक्र अदा करके गुजारें और ऐसे माहौल से बचने की पूरी कोशिश कीजिएगा जहां से आपको ट्रिगर्स मिले। ईद के दिनों में तन्हा भी नहीं रहना। अगर आप घर पे तन्हा रहेंगे तो भी चांस है आप रिलैक्स की तरफ जाएं, अच्छे दोस्तों से मिलें, अच्छी गुफ्तगू करें, घूमने फिरने जाएं, अच्छी तरफ जाएं, मस्जिद को देखने चले जाएं, किसी ऐसी खूबसूरत जगह को देखने चले जाएं जहां पर औरतों का रश ना हो, या कुछ खुद पका लें, कुछ ऐसा मंगवा लें जो दोस्तों में बैठकर खा पी लें, गपशप लगा लें। लेकिन उस माहौल से बचने की कोशिश कीजिएगा जहाँ पर गुनाहों का इम्कान होता है या गुनाहों का सबब बनता है। तो मेरी इन बातों को अपने जहन में रखिएगा जो मैंने बताई हैं कि चांद रात में रश माहौल से बचना है, घर पर तन्हाई से बचना है, मोबाइल के इस्तेमाल से बचना है, कज़न से फ्री नहीं होना, फ्री माहौल से बचना है। ईद के दिनों को इस तरह गुजारना है कि ना तो वो आपके गुनाहों का सबब बने और ना वो आपकी बोरियत का सबब बने। इसके अलावा आपके जहन में कोई बात हो तो आप कमेंट करें, उसे पढ़कर हो सकता है दूसरों को भी फायदा हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।